सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट रेस्पिरेशन। कि हिट्रोटॉपिक अपने अंदर जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हिट्रोटॉपिक अपना जो न्यूट्रिशन है कैसे बनाते हैं, हाउ फूड डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। कि जो फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? इन टेकिंग ऑफ फूड। हम फूड को जब खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ पड़ी हुई हम उसको खा लेते हैं, तो क्या होता है? वो इनटेकिंग होता है। हमारी फूड को अंदर जाने के बाद, हमारे माउथ के अंदर आने के बाद जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, डाइजेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? जो सलाइवा होता है हमारे अंदर, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड वो क्या करती है कि वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो माउथ के अंदर ही अब्जॉर्व कर लेता है। सो आइए पढ़ते हैं। डाइजेशन स्टार्ट इन अवर माउथ। डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा हैज़ एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। सो दोस्तों, सलाइवा क्या करता है? उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर आफ्टर स्वेलविंग फूड गो टू फूड पाइप। तो दोस्तों, जब क्या किया, अभी सलाइवा ने क्या कर लिया, अभी स्टार्च को अब्जॉर्व कर लिया, मतलब स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया और कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर लिए? अब्जॉर्व कर लिए। तो उसके बाद क्या करेगा? जो फूड होएगा वो कहाँ पे चला जाएगा? ओसोफेगस में, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कहते हैं। अब फूड पाइप कैसे करती है कि फूड पाइप होती है ना, वो स्क्वीज़ होती है, फिर ओपन होती है, फिर स्क्वीज़ होती है, फिर ओपन होती है। उससे क्या होता है कि जो फूड होता है उसको नीचे धकेलती है, स्टमक में धकेलती है। ओसोफेगस टेक अलोंग फूड टू दी स्टमक। तो दोस्तों, ओसोफेगस क्या करती है? जो फूड को क्या करती है? स्टमक में पहुंचाती है, स्टमक में पहुंचाती है। स्टमक में पहुंचने के बाद क्या होता है? स्टमक में पहुंचने के बाद जो फूड होता है वो 4-5 घंटे रहता है, डाइजेस्ट होता है अच्छी तरह से। तो स्टमक प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक होता है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। वो कौन कौन से? 3 टाइप से गैस्ट्रिक जूस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी कहते हैं, पेप्सिन एंजाइम्स, म्यूकस। तो दोस्तों, क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जब फूड क्या कहते हैं, मतलब भी जब फूड स्टमक में आता है तो क्या करता है कि फूड स्टमक में आने के बाद जो स्टमक की वॉल्स होंगी वो क्या करेंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये बहुत ही ना जिद्दी सा भाग है। ये क्या कहता है कि जितने तक मुझे ना एसिडिक फूड नहीं मिलेगा ना, उतने तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि उसको, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड होता है, ये क्या करता है कि जो फूड को एसिडिक बना देता है। कि ये कहता है चले भाई तू भी एसिडिक ले ले, तू अपना काम कर यार। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जो एसिडिक फूड आएगा उसमें से क्या करेगा कि प्रोटीन जो होंगे उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। पेप्सिन एंजाइम्स क्या करेंगी? प्रोटीन को अब्जॉर्व कर लेंगे। अब म्यूकस का क्या रोल है? तो दोस्तों, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल एसिड है ना कि क्या करेगा, अगर हमारे अंदर म्यूकस ना होए, मैं बताता हूँ इसका रोल क्या है। कि अगर म्यूकस ना होए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा कि जो स्टमक है उसकी वॉल्स में होल कर देगा और सारे मतलब भी वॉल्स को ब्रश कर देगा। दोस्तों, म्यूकस क्या करती है कि जो सेल की जो होती है कि प्रोटेक्ट करती है इनर लाइंस को, स्टमक की, मतलब भी अंदर अंदर जो उसका सरफेस होएगा उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि वो उसको हार्म ना पहुंचाए। दोस्तों, आइए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, क्या करता है कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करता है, किसमें? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और उसमें क्या करता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक है उसका तो सबसे ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि पेप्सिन तो वर्क ही नहीं करेगा अगर वो एसिडिक ना होएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है कि उसको एसिडिक फूड बना के देता है। वो क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम ओनली वर्क इन एसिडिक मीडियम। कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो सिर्फ वर्क करेगा एसिडिक मीडियम में। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। तो दोस्तों, क्या करेगा वो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होएगा वो गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक प्रोड्यूस करेगा उसको एसिडिक बनाएगा। तो जो फूड गैस्ट्रिक जूस में आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में आएगा, तो वो क्या होएगा? एसिडिक बन जाएगा। तो दोस्तों, ये एसिडिक तो बनाएगा, लेकिन एक और काम भी करेगा कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया है ना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, उसको भी किल कर देगा। अब म्यूकस का क्या काम है?
म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइन्स ऑफ द स्टमक एसियल फ्रॉम एसियल, अदरवाइज द इनर गेट होल इन हर सरफेस। तो दोस्तों क्या करेगा म्यूकस की जो लाइंस होती हैं, इनर लाइंस होती हैं, मतलब अंदरूनी जो हिस्सा होगा उसका, वो क्या करेगा कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ये उसके ऊपर क्या होती है कि म्यूकस की लाइन होती हैं। मैं आपको डायग्राम तो समझाता हूँ। तो दोस्तों ये स्टमक है, मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, बुरा मत मारना। तो इसमें क्या होगा कि ये इसकी जो अंदर जो वाल्स होंगी इसकी क्या करेंगी, ये एसियल प्रोड्यूस करेंगी और इन्हीं वॉल्स के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करेगा कि ये सभी जो है यहाँ पे अंदर म्यूकस प्रेजेंट होएगा। म्यूकस क्या करेगा कि इनर लाइंस को प्रोटेक्ट करेगा कि उसके अंदर होल ना हो जाए, कि उसके अंदर जो एसियल है कि उसको आर पार ना कर दे, कि उसको हार्म ना पहुँचा दे कोई। तो दोस्तों ये वर्क था म्यूकस का। तो दोस्तों अब स्टमक में तो डाइजेशन होगी, अब क्या होएगा कि जो फूड होएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। आफ्टर द डाइजेशन इन स्टमक द फूड गोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद वो क्या होएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.5 मीटर लॉन्ग पाइप अरेंज इन द कोयल फॉर्म। तो दोस्तों क्या है कि जो इंटेस्टाइन है ना वो 6.5 मीटर लॉन्ग है, 6.5 मीटर। अब क्या होएगा कि वो उसके अंदर जाएगा, वो कोयल टाइप है वैसे, ऐसे मतलब कोयली टाइप है। तो वो क्या है कि कोयल टाइप में, एंड द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दोस्तों जो फाइनल डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ पे प्लेस करता है, कि कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों आपने अब कह रहे हो कि सर आपने लीवर और पैनक्रियास के बारे में बताया ही नहीं, आपने सीधा इंटेस्टाइन के सीधा लोचा कर दिया आपने। तो दोस्तों आइए समझते हैं, वही समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का, मौज करने का। आइए देखते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या करेगा, लीवर इज कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों जो लीवर होएगा वो कनेक्टेड होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको समझाऊंगा आगे भी, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। लीवर जो होएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होएगा। लीवर रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड बाइल। जो लीवर होएगा वो क्या रिलीज करता है, बाइल जूस होता है। बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर इन लीवर। सो दोस्तों लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, वो क्या होता है कि उसके अंदर बाइल जूस होता है। बाइल जूस क्या काम करता है कि बाइल एल्कलाइन इन नेचर, बाइल होता है वो बेसिक होता है, बेस होता है, विच कंटेन्स साल्ट विच कन्वर्ट लार्ज पार्टिकल ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल बिकॉज एंजाइम कैन ईजिली डाइजेस्ट। तो दोस्तों क्या करेगा कि जो बाइल जूस होएगा वो जो लार्ज पार्टिकल होंगे उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, और जो उसका काम क्यों करेगा, क्योंकि जो एंजाइम्स होंगे कि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकें। तो दोस्तों जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, पैनक्रियास से आएंगे। सो दोस्तों बाइल जूस एक और भी काम करता है। बाइल जूस एक और काम कौन सा करता है कि बाइल जूस क्या करेगा कि जो एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड को क्या कर दिया, एसिडिक बना दिया। अब एसिडिक बनाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर आने के बाद क्या होएगा कि जो बाइल जूस होएगा वो क्या करेगा कि उसको बेसिक बना देगा, उसको एल्कलीज बना देगा। सो एल्कलीफिकेशन को वर्क कौन का करता है, बाइल जूस होता है वो बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट क्या करता है कि एल्कलीफिकेशन ऑफ फैट की एल्कलीफिकेशन करता है। तो दोस्तों उससे क्या होएगा कि वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब बात आती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज क्या करेगी, पैनक्रियाज जो होएगी वो क्या करेगी, पैनक्रियाज कंटेन 3 जूसेस। पैनक्रियाज भी अंदर भी 3 जूसेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, माइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो दोस्तों एक चीज़ आपको अच्छी देख के समझ आ गया होगा कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन एक जैसे लग रहे हैं। वाह यार बना दिया। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या होगा, भाई एक जैसे हैं। ये क्या करेंगे, ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, और जो क्या करेगा, ये क्या कहते हैं, जो पेप्सिन है वो भी क्या करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा, और ट्रिप्सिन भी क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बना दिया। दोनों का फैक्ट बना दिया कि ट्रिप्सिन भी अमीनो एसिड बनाएगा प्रोटीन के, और जो पेप्सिन होएगा वही क्या करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा। दोस्तों पैनक्रियास क्या कह रहा है कि मुझे अब जब तक तुम बेसिक मीडियम एल्कलाई जब मीडियम नहीं दोगे, एल्कलाई फूड नहीं दोगे, तब तक मैं भी डाइजेस्ट नहीं करूँगी। ये बहुत जिद्दी यार भाई, इसको भी देते हैं यार, कैसे करते हैं। लीवर क्या करेगा कि जो क्या करेगा कि लीवर है ना वो बाइल जूस को रिएक्ट करेगा। बाइल जूस क्या करेगा कि एल्कलाई बना देगा, एल्किफिकेशन कर देगा। एल्कलीफिकेशन में क्या होएगा कि बाइल जूस होएगा वो क्या करेगा कि एल्कलीफिकेशन में
कि जो एसिडिक मीडियम होएगा उसको क्या करेगा कि वो एल्कलाई बना देगा, मतलब बेसिक मीडियम बना देगा। अब बेसिक मीडियम बन गया, पैनक्रिया भी क्या कहता है मैं अब काम करूँगा। अब काम कैसे करेगा कि ये तीन है, माइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये तीनों क्या काम करेंगे। अब माइलेज क्या काम करेगा, अब माइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो माइलेज होएगा, जो बच्चे कुछ स्टार्च होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसको ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, मैंने आपको बताया ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, ये दोनों भाई समझ लो, सके भाई समझ लो। पर वो थोड़ा एसिडिक मीडियम में काम करता था और ये किस में करेगा, ये बेसिक मीडियम में। थोड़ा मोटा फ़र्क क्या है यार, भाइयों में भी फ़र्क होता है थोड़ा मोटा, तो इसमें भी फ़र्क क्या है कि वो क्या करेगा कि वो तो एसिडिक में कर रहा था, अब इसमें क्या करेगा कि वो इसमें करेगा कि वो करेगा बेसिक मीडियम में। अब लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज मीने लिपिड्स, फैट मीने लिपिड्स, और ये करेगा लिपिड्स। लिपिड्स मैंने कर लो, अब आपको लिपिड्स में इसको लिख लो भी, लिपिड्स इज इक्वल टू लाइपेज। लिपिड्स को मान लो भी लाइपेज है। अब ये लाइपेज में क्या करेगा कि लाइपेज ब्रेक डाउन फैट, लिपिड्स का मीनिंग फैट ही होता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होएगा कि आगे जाके क्या होएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो माइलेज होएगा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, प्रोटीन होंगे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट्स होंगे वो ग्लिसरॉल में हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होएगा, तो दोस्तों हमारी डाइजेशन कंप्लीट होगी। अब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इसके बाद क्या होएगा, अब्जॉर्प्शन होएगी। अब्जॉर्प्शन का क्या होएगी, विल एब्जॉर्ब फूड एंड रीच टू ब्लड वेसल्स। वो विलीज होंगे हमारे अंदर, विलीज क्या करेंगे कि वो फूड जो होएगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, अमीनो एसिड होंगे, वो उसको ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको ब्लड वेसल में डाल देगी। ब्लड वेसल क्या करेंगी आगे देखते हैं एसिमिलेशन में। फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ स्टेप है, वो क्या है, एसिमिलेशन। इसमें क्या है कि दी ब्लड टेक अलोंग ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड टू दी बॉडी सेल्स। जो बहुत ब्लड होंगे कि विली ने क्या किया कि जो विली ने उसने ब्लड में अंदर ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई अब तुम जाओ, अब तुम्हारा काम होगा। कि ब्लड क्या करेंगे, अब ब्लड ले लेंगे ग्लिसरॉल को, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को, तो उसमें बॉडी सेल्स में कन्वर्ट मतलब दे देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, साथ ले जाएंगे। मच क्वांटिटी ऑफ मोलिक्यूल सेल इमीडिएटली टेक एंड लेफ्ट मोलिक्यूल स्टोर इन लीवर। सो दोस्तों बॉडी सेल को भी चाहिए ना इसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसको भी रिपेयर करने के, उसको भी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए कि जो सेल है उसको, मुझे भी अब यार एनर्जी चाहिए, कुछ मुझे दे दे, कुछ और ले जा तू बाकी। तो दोस्तों क्या करेंगे कि कुछ जो सेल होंगे वो इमीडिएटली क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो ले लेंगे कि मुझे दे यार, मुझे चाहिए अभी। तो और जो बच जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, वो लीवर में स्टोर हो जाएंगे फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर आ जाएंगे। क्योंकि जब भी मतलब भी डाइजेशन मतलब भी अक्कर ना हो कि अगर तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कि बॉडी को अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या होएगा कि तब ग्लाइकोजन की ज़रूरत होएगी। अब ग्लाइकोजन को फिर पता क्या होएगा कि फिर वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इजेशन में क्या होएगा कि जो रिमेनिंग जो लास्ट जो पार्ट है ना, लास्ट डाइजेशन का जो रिमेनिंग पार्ट होएगा, जो सबसे लास्ट है, जहाँ पे डाइजेशन का लोचा सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होएगा कि रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड डाइजेशन इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसमें क्या होएगा कि जो रिमेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल होएगा वो क्या होएगा कि डाइजेस्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन के थ्रू। तो दोस्तों ये बात होगी हमारी डाइजेशन की, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब क्या होएगा कि अब डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जब मैंने फूड अंदर लिया, अपने माउथ के अंदर लिया, जब डाइजेशन स्टार्ट होगी हमारी, तो हमारे जो टंग ने क्या किया कि टंग ने जो फूड को टीथ के पास में, चीज़ ने च्यू किया, मतलब भी चीज़ ने खाया उसको। अब इसके बाद क्या होएगा कि टीथ ने खाया तो ये हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होएगा, तो उसमें क्या होएगा कि उसमें से सलाइवा निकलेगा। सलाइवा क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस में स्टार्च को क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा और कार्बोहाइड्रेट्स अब्जॉर्ब करेगा। अब इसके में क्या होएगा कि जब सलाइवा ने क्या कर लिया, मतलब सलाइवा ने कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए, मतलब अपने जो चीज़ बना ली, उसके बाद क्या होएगा कि उसके बाद होएगा कि जो सलाइवल एंजाइम्स होंगे वो उसके बाद क्या होएगा कि ओसोफेगस में चला जाएगा, ओसोफेगस में चला जाएगा और स्लाविंग फूड होएगा ओसोफेगस में चला जाएगा। ओसोफेगस में जाएगी वो, ओसोफेगस स्टमक तक लेके जाएगी। स्टमक में गया, मैंने क्या बताया था, 3 जूथ होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम्स एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि पेप्सिन को चाहिए कि मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए, मैं भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट करूँगा, कुछ मर्जी हो जाए, मुझे एसिडिक चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों क्या करेगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होएगा, जो HCl होएगा, वो क्या करेगा कि वो जो मीडियम होएगा जो क्या करेगा, एसिडिक बना देगा।
अब जो एसिडिक बन जाएगा तो पेप्सिन का काम ईजी होएगा। कहता भाई अब तू जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भाई तू मैंने बना दिया अब एसिडिक, अब तू ले यार, तू मज़ा ले। अब वो कहेगा, वो उसने जो कहेगा वो प्रोटीन की जो कन्वर्जन है अमीनो एसिड में को स्टार्ट कर देगा। अब स्टार्ट करने के बाद उसमें क्या, उसके बाद क्या होगा, जो म्यूकस है ना, म्यूकस जो अंदर लेयर होती है, ये ब्लैक बैड पार्ट है, इसमें जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है कि HCl से प्रोडक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, हाईली एसिडिक है ये। क्योंकि अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो ये होल कर देगा स्टमक के अंदर। ये बहुत भी मतलब भी बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल है। अब इसके बाद क्या पे गया, इसके बाद गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, सो दो लीवर होएगा वो यहाँ से जुड़ा होएगा, इसमें क्या करेगा, ये बाइल जूस का निकाल देगा। बाइल जूस में क्या होएगा कि जो एसिडिक आया उसमें क्या होएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेस में हो जाएगा, क्योंकि एल्किफिकेशन हो जाएगी, जो क्या होएगा बेसिक मीडियम बन जाएगा। तो दोस्तों बेसिक मीडियम बनाने के बाद क्या होएगा कि जो पैनक्रियाज है वो क्या करेगी कि वो अपने 3 जूस रिलीज़ कर देंगी। कौन कौन से 3? माइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। क्योंकि वो कहते हैं भाई जितने तक हमें बेसिक मीडियम नहीं बनेगा उतने तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो लीवर कहता चल मैं बना देता हूँ, तुम स्टार्ट करो अपनी। तो दोस्तों उसके बाद क्या आएगा कि वो अपनी जो पैनक्रियाज है वो क्या कर देगी, जो माइलेज होएगा वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, और जो ट्रिप्सिन होएगा उसको भी ब्रेक डाउन करेगा, और जो लाइपेज है वो किस में ब्रेक डाउन करेगा, फैट्स को। ट्रिप्सिन किसको करेगा, प्रोटीन को। इसके बाद क्या होगा कि जो माइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कर देगा ट्रिप्सिन, और लाइपेज है वो फैट को ग्लिसरॉल में कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि वो मतलब भी वो सारा कुछ हो गया। इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर वेसल्स होएंगी, विलीज़ क्या करेंगी, अपन वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर देंगी। ब्लड में ट्रांसफ़र करने के बाद वो क्या है कि उसके बाद जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देगा, मतलब भी फूड को, मतलब ग्लिसरॉल अमीनो एसिड को। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ तो सेल होंगे वो डायरेक्ट उसको इमीडिएटली ले लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार कहीं पे ज़रूरत होती है वो सीधा इमीडिएटली ले लेते हैं। और जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल होएगा कि उसमें भी अभी प्रोटीन होएगा, कुछ मतलब कुछ तो अभी बचा कुचा होएगा। उसके बाद क्या होएगा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जो बचा कुछ प्रोटीन होएगा, जो आखिरी माल बचा कुछ बच जाएगा, उसको वो मतलब भी इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद क्या आएगा, एनएस के थ्रू वो बाहर निकाल देगा। एनएस को आप समझ ही रहे हो क्या बाहर निकालेगा, आपको पता ही है। अब दोस्तों ये क्या है, एपिडेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स क्या है। तो दोस्तों ये इसका ये पता क्या था कि पहले जब एंशिएंट टाइम में तब क्या होता था कि जब हम इंसान नहीं थे तब हम क्या करते थे कि हम क्या खाते थे कि हम घास फूस खाते थे। तो तब क्या करता था, जो अपेंडिक्स था वो क्या भेजता था, ये हार्मोन्स भेजता था। कौन से कि वो जो ग्रासी स्ट्रक्चर होएगा, ग्रासी जो प्लांट्स होंगे उसको डाइजेस्ट कर दे। अब क्या होता जा रहा है कि अब ये धीरे धीरे स्मॉल होती जा रही है, क्योंकि हम अब यूज़ तो कर ही नहीं रहे, हम जो क्या कहते हैं घास फूस तो खा नहीं रहे, हम पका के खा रहे हैं। पहले हम कच्चा खाते होते थे, अब हम घास फूस मतलब भी खाते तो हैं, जैसे हम सब्जियां खाती हैं तो अब हम उसको पका के खाते हैं। अब जैसे फ्लैश भी खाते हैं तो उसको पका के खाते हैं। तो दोस्तों ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, इन फ्यूचर क्या पता ये ख़त्म ही हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डाइजेशन इन हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय 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 बाय।